हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आते हैं और आज का भी करंट अफेयर आ गया, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आज डेट है 6 सितंबर 2020 और आज का पहला प्रश्न, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई यह हर साल कब मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7 सितंबर को इसे मनाया जाता है। और यह पहली बार इसी साल यानी 7 सितंबर 2020 से इसकी शुरुआत की जा रही है, यानी 2020 में इसे पहली बार मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का 74वां, संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा उसका 74वां सत्र चल रहा था। इसी सत्र, यह 74वां सत्र 2019 में चल रहा था। 2019 में 19 दिसंबर 2019 को इसका सत्र चल रहा था और इसी सत्र में इसे के प्रस्ताव को अपनाया गया और 2019 में इसे अपनाया गया और इस साल यानी 7 सितंबर 2020 से इसे मनाया जाएगा। इसके प्रस्ताव अपनाने के बाद संयुक्त राज्य ने यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसको भी आमंत्रित किया ताकि ये जो प्रोग्राम है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे तरह से सहयोग के साथ, सुगमता के साथ मनाया जा सके। इसके लिए यूएनईपी को भी आमंत्रित किया। इसको मनाने का उद्देश्य है कि सभी स्तर पर जन जागरूकता बढ़ाना, जनता के बीच में जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर स्तर पर, चाहे व्यक्तिगत स्तर हो, सामुदायिक स्तर हो, कॉर्पोरेट स्तर हो, सरकार के स्तर हो, प्रत्येक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और लोगों को बताना कि स्वच्छ जो हवा है स्वास्थ्य के लिए, उत्पादकता के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यानी स्वच्छता को बढ़ाने के लिए, हरियाली के बढ़ाने के लिए इसके बारे में बतलाया जाएगा। चलिए देखते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, किसे नियुक्त किया गया? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विनोद कुमार यादव को भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ बनाया गया। आपको पता होगा कि विनोद कुमार जो यादव यानी वीके यादव, ये अब तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, यानी रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष अभी यही थे और इन्हें अब रेलवे बोर्ड का सीईओ बना दिया गया। और ये सीईओ का पद है, यह नया पद क्रिएट किया गया, अभी हाल में इस पद को क्रिएट किया गया। यानी रेलवे के इतिहास में पहली बार कोई रेलवे बोर्ड का सीईओ बना है, वो बने विनोद कुमार यादव, वीके यादव बने हुए हैं। तो इसलिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह पहली बार हुआ तो इसका एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी आज का ये वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये अब तक चेयरमैन थे, सीईओ बन गया और इनकी जो नियुक्ति हुई है, यानी सीईओ इनकी जो नियुक्ति हुई किसने हुआ था? कैबिनेट का एक होता है नियुक्ति समिति, कैबिनेट का नियुक्ति अपॉइंटमेंट कमेटी होता है, इसी कैबिनेट का अपॉइंटमेंट जो कमेटी होता है इसी के निर्णय के बाद इनकी नियुक्ति की जाएगी। यह रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सीईओ के पद पर यह बनेंगे। अब रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल को रेल मंत्रालय के साथ साथ वाणिज्य मंत्रालय का भी भार दिया गया है और भारत के प्रथम रेल मंत्री हैं जॉन मेथाई, ये प्रथम रेल मंत्री थे। आगे चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। पंजाब एंड सिंध बैंक के 9 न्यू एमडी और सीईओ का नाम बताना है। पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ का आपको नाम बताना है और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एस कृष्णन जो है यह पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ बनेंगे। इनकी नियुक्ति की मंजूरी भी कैबिनेट का जो अपॉइंटमेंट कमेटी यानी नियुक्ति समिति है उसने दिया हुआ है और ये हरिशंकर जी का स्थान लेंगे, यानी इससे पहले हरिशंकर एमडी और सीईओ थे, उनके जगह पर अब ये बनेंगे एमडी और सीईओ। और अब तक एस कृष्णन जो थे ये अब तक क्या करते थे? तो एस कृष्णन अब तक कैनरा जो बैंक है, कैनरा बैंक के ये कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे। अब कैनरा बैंक से ये कहाँ चले गए? तो ये पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में बनेगा। अब पंजाब एंड सिंध बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रेजेंट टाइम पे इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके गैर कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं ये हैं डॉक्टर चरण सिंह, इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण है टैग लाइन, इसका टैग लाइन क्या है? इसका टैग लाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। दोस्तों बैंकों से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगा, जिसे आप देखेंगे उसे काफ़ी अच्छे और काफ़ी ट्रिकली समझाया गया, प्रत्येक बैंकों के हिस्ट्री के बारे में, टैग लाइन के बारे में, किस बैंक का मर्ज किस बैंक के साथ हुआ, उसका हेडक्वार्टर कौन है, एमडी सीईओ, पूरा डिटेल उसमें दिया हुआ, तो उसको आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द यंग माइंड्स, बच्चों का पहला अखबार
किस राज्य में शुरू किया गया है? यह पहली बार हो रहा है कि बच्चों के लिए अखबार शुरू हुआ है या किस राज्य में शुरू हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य में यह शुरू हो रहा है। इस अखबार से क्या होगा, बच्चों में रचनात्मक सोच बढ़ावा मिलेगा, उनका पढ़ने और लिखने का आदत उनमें जागृत होगी। और यह अखबार जो है गुवाहाटी की दो महिला उद्यमी हैं जिनका नाम है नीलम सेठिया और नेहा बजाज। नीलम सेठिया और नेहा बजाज, ये दोनों महिलाओं ने मिलकर, ये दोनों जो महिला हैं इन्होंने मिलकर इसकी शुरुआत की गई है। और यह जो है ये 4 से 14 वर्ष के आयु वाले जो बच्चे हैं उसका जो सोच के बारे में ये पूरा करेगी। अब असम में हुआ तो असम की राजधानी जो है यह दिसपुर है। असम के सीएम जो हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं असम के सीएम, और असम के गवर्नर जगदीश मुखी है। चलेंगे आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, 11वें इंदिरा नेवी द्विपक्षीय अभ्यास यह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। यह एक नौसेना का युद्ध अभ्यास है जो भारत और रूस की नौसेना यानी नेवी के बीच का यह नेवल एक्सरसाइज है। यह एक्सरसाइज जो है यह 2 वर्षों पर होता है, यानी द्विवार्षिक एक्सरसाइज है। इस वर्ष यह 4 से 5 सितंबर के बीच में यह अभ्यास हुआ था, और इसमें कोविड-19 का जो प्रतिबंध है उसको रखते हुए बिना संपर्क का इसको अभ्यास किया गया। अब रसिया के साथ हुआ है भारत का अभ्यास, तो रसिया की राजधानी जो है यह मॉस्को, उसकी रसिया की राजधानी है रशियन रूबल, रसिया की मुद्रा है रशियन रूबल। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। आगे चलेंगे आज के 6ठे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ये कैसी रैंकिंग है? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। दोस्तों रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है, इसलिए रैंकिंग जब भी आए आप उसको लिखेंगे, और जितने भी रैंकिंग आए सबको एक ही पेज पे लिखेंगे कि आप उसको कंपेरिजन करके याद कर सकते हैं। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को पहला रैंक प्राप्त हुआ है याद। और यह जो रैंकिंग है जिसका नाम है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, इसे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भी कहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के भी नाम से इसे जाना जाता है। कि इस रैंकिंग को देने का मतलब क्या है, तो केंद्र संसद केंद्र सरकार जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इसको देने का इसका मकसद यही होता है कि राज्य जो है, राज्य में बिजनेस का माहौल पैदा हो और राज्य में बढ़ावा मिले। किस चीज़ का? तो निवेश बढ़े, तो निवेश बढ़े और बिजनेस का माहौल पैदा होने के लिए केंद्र सरकार इसे रैंकिंग को जारी करती है। इस रैंकिंग की जो जारी है ये केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ये दोनों के साथ मिलकर निर्मला सीतारमण ने इस रैंकिंग को जारी की गई है। अब रैंकिंग जारी की गई तो पहला स्थान आंध्र प्रदेश को मिला, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश यानी यूपी को मिला, तीसरा स्थान जो है यह तेलंगाना को मिला हुआ है, तीसरा स्थान तेलंगाना को मिला, चौथा स्थान जो है यह मध्य प्रदेश को मिला है, और 5वां स्थान मिला है झारखंड को, 5वां स्थान झारखंड को मिला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, बजाज एलियांज ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी आयुष्मान खुराना को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसका? बजाज एलियांज का। बजाज एलियांज क्या है? तो यह एक निजी क्षेत्र की, प्राइवेट क्षेत्र की लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है बजाज एलियांज, जिसके अब नए ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो है यह आगामी अभियान स्मार्ट लिविंग, तो स्मार्ट लिविंग का भी ये हिस्सा बनेंगे बजाज एलियांज की तरफ से। और यह बजाज एलियांज का जो टर्म प्लान है स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और नई डिजिटल सेवा, इसके भी स्मार्ट असिस्ट में वो सम्मिलित रहेंगे। अब बजाज एलियांज की स्थापना जो हुई थी 2001 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है बजाज एलियांज का हेडक्वार्टर है पुणे में, और प्रेजेंट टाइम पे एमडी और सीईओ है तपन सिंघल। आगे चलेंगे आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, लेट अस ड्रीम, यह पुस्तक है, लेट अस ड्रीम एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम बताना है। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पोप फ्रांसिस की पुस्तक है लेट अस ड्रीम। यह पुस्तक जो है दिसंबर 2020 में यह पुस्तक आने वाली है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि अगर कोई संकट आता है तो संकट आने पर उसके निपटने की कला आदमी कैसे सीखता है, यानी दुख आता है तो उसको दुख से आदमी कैसे निकलता है, इसका कला आदमी कैसे सीखता है, इसके बारे में उन्होंने इस पुस्तक में लिखा हुआ है।
कि अभी जैसे कोविड-19 का सिचुएशन आया तो लोग कैसे उसको निपट रहा है। यह पुस्तक जो है सिमोन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित होगी। यह इंग्लिश और स्पेनिश दोनों भाषा में प्रचलित होगी। आगे चलेंगे आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, संगठन का नाम बताइए जिसने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन न्यू डेज नाम से प्रकाशन जारी किया। और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी UNEP। अब UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसने इसका यही संगठन है। यह पुस्तक जो है इसमें सकारात्मक बढ़ाव, विश्वविद्यालय में सकारात्मक बढ़ाव लाने के लिए है। अगर कोई लाना चाहता तो उसके लिए यह पुस्तक है। यह न्यूडिंग में हमारा जो विश्वविद्यालय है उसमें समाज को हरियाली बनाने की बहुत अधिक संभावना है। UNEP के द्वारा अब यह किया गया था। UNEP की जो स्थापना हुई थी यह 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका प्रेजेंट टाइम पे हेडक्वार्टर जो है केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी ED जो हैं कौन है? इग्नर एंडरसन इसके ED हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता हुआ है? और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ग्रैंड मास्टर पी इनियान को जीते हुए, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। यह 48वां ऑनलाइन टूर्नामेंट था जिसमें इनियान ने 9 में से 7.5 अंक इन्होंने लिया और ये जीते हुए। यह टूर्नामेंट जो है, इस टूर्नामेंट में 16 देशों के लगभग 120 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लिए हुए थे, जिसमें से 30 ग्रैंड मास्टर थे। लेकिन इसमें जीते कौन? तो इसमें इंडिया के पी एनियांस जीते। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आपका अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देंगे। सुझाव आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम डेली न्यूज़ के नाम से ही हैं और उसका लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो का PDF लेना है तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।